आज का जो टॉपिक है, ठीक है, एलिवेशन के ऊपर एलिवेशन क्रिएट करेंगे अपन। और वो एलिवेशन बनाना है कैसे 2D में, ठीक, ऑटोकैड में कैसे एलिवेशन क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करना है। ठीक, तो यहाँ से जाना है हमको एक प्रोजेक्शन लाइन लेनी। प्रोजेक्शन लाइन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सेल एंटर करते हैं। ये प्लान है हमारे पास में, इसका एलिवेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल एंटर किया, एक्सएल एंटर, वी एंटर, इतना किया मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 2 पॉइंट ले लिए मैंने एक्सेल एंटर किया, एच एंटर कर दिया, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, टी आर ट्रिम, यहाँ से खत्म। मैंने ऑफसेट लिया कितने का, 18 इंच का। जो मेरे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ तक की हाइट मैंने 18 इंच रखी। ठीक है, ये मैंने मानी है। ऑफसेट लिया मैंने यहाँ से 10 फीट, 10 फीट में अपनी फ्लोर हाइट रखने वाला हूँ। ठीक, और मैंने ऑफसेट लिया 6 इंच की, मैं स्लेब लेने वाला हूँ। ठीक है, टी आर ट्रिम, इतना काम कर लिया हम लोगों ने। एक घर का बॉक्स मिल गया हमको मोटा मोटा। मैंने एक्स एल एंटर किया, वी एंटर किया, यहाँ पर दिख रहा है ये, और यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसको ऊपर से हटा दिया। यहाँ दिख रहा है एक्स्ट्रा लाइन, इसको भी ट्रिम कर दिया। यहाँ पर मेरा गेट होने वाला है, जैसा हमारा एलिवेशन क्या है। ठीक है, मेन गेट होने वाला है। अब ये जो प्लिंथ लेवल है और ये जो पार्किंग लेवल है, दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन रखते हैं हम लोग। 6 इंच हम लोग डाउन रखते हैं हमारे नॉर्मल फ्लोर लेवल से। ठीक है, ताकि हम लोग वहां पर गाइड रख पाए। ऑफसेट लिया 6 इंच, तो मैंने यहाँ से डाउन साइड 6 इंचेस ले लिया। टी आर ट्रिम, इस साइड से ट्रिम ये, और ये सब ट्रिम कर दिया। पार्किंग लेवल, लेंथ लेवल, फ्लोर लेवल, डन। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। सामने हमारा दरवाजा। ठीक, दरवाजा अगर शो करना है आपको बढ़िया, नहीं तो आपका गेट फ्रंट में शो हो ही जाएगा। ठीक, तो मैं अगर 5 फीट का भी गेट ले रहा हूँ, डोर तो मुझे वैसे भी दिखना ही है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एलिवेशन में इसको भी दिखाऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डालता हूँ मैं, डिलीट किया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, यहाँ दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डोर होने वाला है मेरा। ये पास ही में मेरी विंडो होने वाली है। ये विंडो का साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक, इतना काम कर ले हम लोग। यहाँ से आता है, मैंने इस वाले लेवल से 6 इंच उठा के ऑफसेट लिया, 6 इंच उठा के यहाँ से ऑफसेट लिया मैंने कितने का, 7 फीट का। डोर की हाइट क्या रखने वाला हूँ, 7 फीट। ठीक, टी आर ट्रिम, ट्रिम, डन। और इस साइड से भी ट्रिम कर लिया, यहाँ से लिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया। इतना काम हो गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ पर तो मेरा मेन डोर हो गया, इसके पास हम लोग विंडो लगा रहे हैं। ठीक है, विंडो की हाइट सिलाई क्या होगा, 30 इंच, यहाँ से यहाँ तक टी आर ट्रिम। ये होने वाली है मेरी साइड में विंडो, ये होने वाला है मेरा डबल डोर। इतना क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन ली, इसके यहाँ से मिड पॉइंट से मैंने ले लिया वॉल, ले ली मैंने कि एक डबल डोर बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने 3 इंच इस साइड से लिया। जो मेरी चौखट का साइज होने वाला है, पोस्ट का साइज होने वाला है, वो कितने इंच का होने वाला है, 3 इंच का। मैंने एफ टाइप किया, यहाँ से यहाँ तक, एफ टाइप किया यहाँ से यहाँ तक। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इतना काम हो गया मेरे पास में। ये हो गया मेरा डबल डोर। ठीक, यहाँ पर सिंगल डोर प्लान करा हुआ, डबल डोर ही प्लान करा हुआ हमने, डबल डोर ही बना दिया उसको। ठीक, तो यहाँ से गए हम लोग, इतना आर ई सी एंटर किया मैंने। अगर आपको इसके अंदर कुछ फ्लश डोर देना तो फ्लश डोर दे सकते हो, या फिर आपको कुछ और डिटेलिंग करनी है डिटेलिंग कर सकते हो। मैं फ्लश डोर दे रहा हूँ। ठीक, आर ई सी एंटर किया मैंने, एक रेक्टेंगल दिया हैंडल के लिए। ठीक, तो मैंने डी एंटर किया, 1 इंच की थिकनेस रखी मैंने, और हाइट रखी कम से कम 18 इंच। ठीक, यहाँ से यहाँ मैंने ऑफसेट लिया, 3 फीट हाइट ली, यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर पे इसको लगा दिया। ठीक, 3 फीट अप्रोक्सीमेट, या फिर हम लोग थोड़ा सा अप साइड में भी ले सकते हैं इसको, कुछ अप्रोक्सीमेट 6 इंचेस आप ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। कॉपी किया इसको मैंने, या फिर मिरर कर लिया, एम आई एंटर, मिरर एंटर। ये हो गया मेरा डोर। ठीक है, आपको डोर लॉक देना है। ठीक है, डोर लॉक दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 30 इंचेस पे, 36 इंचेस पे आसपास में आना चाहिए अपना डोर लॉक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसी से लिया, ऑफसेट लिया 36 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, एम प्रेस किया। अब यहाँ पर डोर लॉक आप ऐसे देना चाहें ऐसे दे सकते हैं, रोड वाला। ठीक,
सिलेक्ट किया इसको मैंने, ठीक, इस साइड गया मैं, कॉपी किया, यहाँ पर एक, यहाँ पर सिलेक्ट किया, एम एंटर, आर ई सी एंटर, सेलेक्ट किया इसको मैंने, यहाँ सेलेक्ट किया इसको, पास कर दिया, डन। ये पार्ट ले लिया हम लोगों ने। अब ये छोटा लग रहा है ये, ठीक है, हाँ, हर एक पार्ट का हमको एलिवेशन बनाना पड़ेगा। 1.4 टाइम्स कर लिया इसको मैंने, बड़ा कर लिया थोड़ा सा, सेलेक्ट किया, एम प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, क्लियर हुआ। इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर, ठीक, ये भी पार्ट ले लिया मैंने, ये अप्रोक्सीमेट लिया है, ठीक है, मेजरमेंट के साथ में नहीं बना, आपको अगर मेजरमेंट के साथ में बनाना तो बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया है, अगर आपको की लॉक देना है कहीं पर तो की लॉक भी दे सकते हैं, डन। वो आपके ऊपर है कहाँ पर देना है आपको, मैंने मोटा मोटा इतना प्लान कर लिया। यहाँ पर क्या मेरे पास में एक विंडो होने वाली है, जो एक कहीं ना कहीं फिक्स्ड विंडो होने वाली है, ऑफसेट लिया 2 इंचेस का, यहाँ से यहाँ तक, ये विंडो के मेरे पास में, ठीक। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, मेरी डोर फ्रेम कहाँ तक रहेगी, जस्ट फ्लोर तक, इससे नीचे हमको डोर फ्रेम दिखे, डोर फ्रेम दिखेगी नहीं। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक, ये एलिवेशन हो गया हम लोगों का, ठीक। यहाँ से इतना, अगर हम लोगों ने यहाँ पर गेट लगा दिया, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको पूरे को, और मैंने कर दिया इसको एक ब्लॉक, जी टाइप करके एक ब्लॉक में क्रिएट कर दिया, ठीक है, ब्लॉक बना दिया इसको मैंने, एक लाइन खींच दी ऊपर से, क्योंकि हमारी लाइन कंटिन्यूस जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट कर लेता हूँ, हाइड ऑब्जेक्ट, इतना काम किया। यहाँ से मुझे 6 फीट का गेट चाहिए, ऑफसेट लिया 6 फीट, एंटर, ठीक, यहाँ से यहाँ पर आर ई सी एंटर, यहाँ से लिया मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया इतना, ठीक, ऑफसेट लिया 3 इंच का एक पाइप वाला सेक्शन ले लिया मैंने ऊपर से, ठीक, मिड पॉइंट से हमने मिड पॉइंट तक लाइन खींच दी। ये गेट को मैं थोड़ा साइड पे बना लेता हूँ ताकि हमारे एलिवेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक, ऑफसेट लिया 3 इंचेस का इस साइड, 3 इंचेस का इस साइड, डन। कितना काम कर लेंगे, ऑफसेट लिया 0.2 इंचेस, एक गैप दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया, ये मेन गेट, लोहे का गेट होता है, ठीक, एफ एंटर, एफ एंटर, यहाँ से यहाँ, हाँ, इतना काम कर लिया हमने यहाँ पर। अब इस गेट में आपको कोई भी डिजाइन देनी है, सीएनसी लगानी है, लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई पैटर्न ले लिया, ये वाला सेलेक्ट किया, इसको मैंने जे टाइप किया, ऑफसेट लिया, जे फॉर जॉइंट, ऑफसेट लिया 2 इंच का डाउन साइड, ठीक, टी आर ट्रेम, सेलेक्ट किया, कॉपी किया इसको मैंने डाउन साइड, और तो ऑन कर लिया मैंने, यहीं पर गया इस साइड में। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन से इसको मैंने कर दिया ट्रिम, ट्रिम, और एक्स्ट्रा लाइन से ट्रिम, दोनों बना लिया अपन ने, सेलेक्ट किया, एम आई एंटर, इतना काम कर लिया, टी आर ट्रिम, टी आर ट्रिम, डन। इतना काम कर लिया मैंने। अब गेट का डिजाइन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एच एंटर किया, एच एंटर करके क्या कर दिया मैंने, हैच कर दिया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, कलर इसका भी कुछ मैं स्टोन कर देता हूँ। आप रेड लगा लेना, ओके। मैं यहाँ से क्या सेकंड कलर करना है कोई मुझे, हैच मैंने यहाँ से कर दिया, इसका कलर फिर चेंज कर दिया, ठीक, यहाँ से कोई मैंने कलर ले लिया और उसको सिलेक्ट करके मैंने ब्लॉक बना दिया, डी टाइप करके ब्लॉक बना दिया, ठीक, इतना काम किया, सिलेक्ट किया, एम एंटर, यहाँ से यहाँ तक,
इतना कर लिया हम लोगों ने, डाउन साइड में लगेगा यहाँ से इधर। क्लियर हुआ? ये हमारा गेट हो गया। मैंने आइसोलेट को कर दिया एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वो डोर आ गया हमारे पास। लेकिन डोर कहाँ आ गया? आगे साइड में आ गया, तो इस डोर को मैंने कर दिया ऑर्डर में जाके बैक साइड में कर दिया, सेंड टू बैक। नहीं गया ये, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट, डन। इतना काम कर लिया तो हमारा गेट तो मेनली नहीं मिक्स नहीं हुआ ना। अभी हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर बीच में एचिंग नहीं करेगा, उसको ब्रिंग टू फ्रंट करा था, राइट क्लिक करके ऑर्डर उसका चेंज कर दिया। ठीक, मैं यहाँ से गया, ये ऑब्जेक्ट को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना कि हैचिंग्स जो अपन ने करी है यहाँ पर, ये आउटर बॉर्डर हमारे पास ये और ये, ठीक है। इनको ब्लैक कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, स्केप किया मैंने। ठीक, ये लाइन कहने की मिली नहीं है किसी से। ठीक ठीक, अब ट्राई कर लेते हैं हैच। ठीक, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए हैं, ये होना नहीं था इतना। डबल क्लिक किया, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर है और ये ब्लैक कलर है, इनको ग्रे कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये जो ब्लैक कलर है इनको भी सेम ग्रे कलर कर रहा हूँ। ओके किया मैंने यहाँ से। ठीक, आ गए ये। अब इसको आगे पीछे करना है तो राइट क्लिक करा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर किस ऑर्डर में ड्रॉप आपको सेट करना है, तो इसको मैंने फ्रंट में रखा है, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको सिलेक्ट करके ब्रिंग टू बैक करना है, सेंड टू बैक। क्लियर हुआ? इतना काम कर लिया। इसको अगर हैच करना है हैच कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, ओके किया मैंने यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, ब्लॉक है ये। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने यहाँ से पूरा क्लोज कर दिया, नहीं तो हैच नहीं हो पाता। मैंने एच टाइप किया यहाँ से यहाँ तक, इसको भी कोई कलर दे दिया मैंने। ठीक है, ये वुड दे दिया मैंने, और इसमें भी कोई वुड प्लान कर दिया। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे रहा हूँ, साइज का दिखा बड़ा कर दिया, दोनों का साइज। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक, ये कोई पैटर्न ले लिया मैंने, स्केप किया। अभी डोर का मिड पार्ट नहीं दिख रहा हमको। ठीक, लाइन नहीं दिख रही ना, डिलीट किया मैंने, ऑफसेट लिया, पॉइंट टू का ऑफसेट ले लिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे पास में जो डोर की जो एजेस है ना बीच वाली, प्रॉपर दिखने लगेगी। यहाँ से भी हमने एच टाइप किया, यहाँ से यहाँ, डन। सिलेक्ट किया, या एच को मैं बैक साइड में भेज देता हूँ, क्योंकि इसकी एजेस नहीं दिख रहा, सेंड टू बैक कर रहा हूँ तो अब लाइनें दिख रही प्रॉपर। यहाँ भी इसको मैं सेंड टू बैक कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट किया, सेंड टू बैक। इससे कहते हैं हमारे पास में जो आउटर बॉर्डर्स होंगे ना, वो बहुत सुंदर दिखेगी। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, इसके ऊपर कलर करना है, कलर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन नहीं कर रहा मैं कलर इसके ऊपर। ठीक, और साथ ही साथ हमारे पास में विंडो है, विंडो का फ्रेम लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर कर दिया मैंने व्हाइट। ठीक, और इसमें हम लोग फिल कर रहे हैं ग्रेडियंट कलर। ठीक है, कौन सा वाला ग्रेडियंट? इसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास लिखा है ग्रेडियंट, यहाँ से यहाँ तक। इसका ही कलर में कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ब्लूइश डाउन साइड में, और फुल ब्लैक ब्लू कर दिया। ठीक है, हम चाहें तो इसको व्हाइटिश पे ले जा सकते हैं, क्लोज। ठीक, यहाँ से यहाँ, अब ये लाइन हमारी नहीं दिख रही, क्यों गलती की हम लोगों ने? ठीक है, डबल क्लिक किया, ओके किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया इसको मैंने, राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक कर दिया इसको, तो हमारे पास लाइनें दिख रही है एकदम प्रॉपर बॉर्डर्स। यस, सेव इट, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, अब प्रॉपर दिखने लगा है वो, डोर्स भी आ गया, गेट भी आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम बिल्डिंग कर पाएंगे। ठीक, कितना आ गया हम लोगों को?
अब इसी में देख रहा हूँ मैं, बाकी में हम लोगों का ये वॉल बन गई है हमारी। ठीक है, वॉल पे कोई डिटेलिंग नहीं है अभी, विंडो भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग गए यहाँ से इस साइड में, एक्स एल एंटर किया, वी एंटर किया। ये कौन सा हमारा फर्स्ट फ्लोर है, कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड एस्केप किया, कंट्रोल जेड किया, एक्स एल एंटर, वी एंटर, यहाँ से इतना, इस साइड से यहाँ, इस साइड में होने वाला हमारा विंडो। ठीक, और यहाँ के हमें बालकनी लेना वाला तो इससे आपको वेंटिलेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सिलेक्ट किया मैंने, विंडोज अभी हटा देते हैं हम लोग, कंफ्यूज जाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने लिया ये जो लाइन थी हमारी। ठीक है, इनको कॉपी कर लिया, सी ओ एंटर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फ्लोर हाइट सेम रखने वाला था। ठीक, इतना काम हो गया हमारा। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट फ्लोर, स्लेब तो इसकी डली हुई है। ठीक, यहाँ से एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ दिख रहा है एक लाइन यहाँ दी और एक कॉलम यहाँ रहा। ठीक, यहाँ पर विंडो आ रही है हमारी, विंडो का पोजीशन ले लिया, टी आर ट्रिम किया इस साइड में। ये जो पोर्शन है हमारे पास जो खत्म हो गया बालकनी। ठीक, कॉलम तो ऊपर तक जाएगा, बालकनी हमारी यहीं तक खत्म हो गई। ठीक, इस साइड में विंडो देख रहे हैं हम लोग, डाउन साइड में कोई यूज इसका नहीं है। ऑफसेट लिया मैंने 3 फीट, 3 फीट या 36 इंच जो भी हमको लेना है ले पाएंगे हम लोग। ये हो गई हमारी विंडो, 3 फीट मैंने बालकनी भी ले ली। ठीक, ये बालकनी होगी मेरे पास में, बाउंड्री वॉल। और उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग विंडो, विंडो की हाइट कितनी की है, 4 फीट। यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड है ना दोस्त, स्टैंडर्ड साइज होता है सील हाइट विंडो का, 3 फीट। 2.5 फीट ले सकते हैं आप, 2 फीट ले सकते हैं, एज पर डिजाइन होता है। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ये पोर्शन। अब ये एलिवेशन में हमारे पास विंडो लग गई, इस साइड में हमारे पास 3 फीट की बालकनी है। ठीक, और ऊपर छत लग गया। ठीक, और इसके अलावा कुछ और दिख रहा है हमको फ्रंट से, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्लियर हुआ, इतना काम कर लिया हम लोगों ने। ये दरवाजा दिख रहा है यहाँ पे, डोर दिख रहा, एक्सेलेंट, बी एंटर, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है ये इतना। ऑफसेट लिया मैंने 7 फीट का। अब जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने, ये डोर हाइट हो गया हमारी टी आर 10, हाँ 7 फीट का, और ये खत्म कर दिया है। ठीक, ये पार्ट हो गया हमारा डिलीट। ये डोर हो गया, ये विंडो हो गई, यहाँ से विंडो को मैंने डिलीट कर दिया, सेफ्टी लाइन को, एक्स्ट्रा लाइन को। ठीक, ये पार्ट, ये हमारा एलिवेशन हो गया। अब आप चाहें इसको सिलेक्ट किया, ज्वाइन कर लिया, ऑफसेट लिया 3 इंचेस का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ये हमारा डोर हो गया, यहाँ पर हेच कर दिया मैंने। कौन सा हेच करा, ठीक, एंटर किया, सेम हेच ले लिया मैंने ये वाला, और हेच टाइप किया मैंने यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैच नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि ब्लॉक है ये अभी। ठीक, मेरे पास में है, मैं ढूंढ लेता हूँ सेम मैच, ये रहा, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दिया था, यही था सेम मैच। दोनों को सिलेक्ट किया, बी टाइप करके ब्लॉक कर दिया। ठीक, डबल क्लिक किया, ओके किया, सिलेक्ट किया इसको मैंने, राइट साइड क्लिक करा, राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक कर दिया। एजेस नहीं दिखेंगे हमको इस साइड में। ठीक, फिनिश किया, यस। ठीक है, यहाँ पर लाइन नहीं दिख रही हमको ये वाली। ठीक, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक, लाइन दिख रही है प्रॉपर। ये हो गया हमारा डोर। यहाँ से लिया मैंने, इनको सिलेक्ट किया, जे टाइप करके ज्वाइन कर दिया, ऑफसेट लिया 2-3 इंच का, जो भी हमारे फ्रंट साइज आने वाला है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आर ई सी एंटर किया, रेक्टेंगल, और इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ऑफसेट लिया मैंने कितने इंच का, 2 इंच का। फ्रेम आ गई मेरी यहाँ पर, एक और फ्रेम मेरी यहाँ आ जाएगी इस साइड। ठीक है, ये पार्ट देख रहे हैं हम लोग, हल्का सा इसको स्ट्रेच कर लिया मैंने। 2 ट्रैक वाली अगर विंडो लेनी है तो यहाँ से गया मैं, इस साइड से इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर लिया क्योंकि अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ था यहाँ से ये।
यहाँ से। क्लियर हो गया? अब इसी के ऊपर कुछ हैच करना है, कुछ लगाना है, लगा सकते हैं। ये हो गई अपनी विंडो, ये ऊपर है, ये नीचे वाली विंडो, और ये आउटर फ्रेम हो गए हमारी। ठीक, इतना क्लियर कर लिया। अब इसी में अगर आपको चौखट वाला जो चौकर कोना देना है, ठीक होता है ना, ऑफसेट लिया 4 इंच का मैंने, एक बेल्ट दे दिया ताकि पानी डायरेक्ट अंदर ना आए। ठीक, ये हो गया हमारी विंडो। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ठीक, इसको सिलेक्ट किया, अब इतना काम कर लिया आपने, सिलेक्ट किया पूरे को, एम प्रेस किया और यहाँ से यहाँ लगा दिया। ये लो आपका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया लेवल अभी। ठीक है, अलग अलग बनाया टुकड़ों में हम लोगों ने, और इसको एक पकड़ दिया हम लोगों ने। इतना काम कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें ऊपर साइड में, पैरा फुटबॉल जानी है 3 फीट की, टावर जाना है, जो जाना है वो प्लान लेंगे हम लोग, उसको अगर प्रेजेंटेशन और पोजीशन लेंगे हम लोग, और इसको कर लेंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन, फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन, दोनों को मिला दिया एक एलिवेशन। डन। फ्रंट साइड से ले लिया अपन ने, मैंने ऑफसेट लिया 3 फीट का, यहाँ से यहाँ तक। एफ एंटर किया, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एफ एंटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एलिवेशन में ये लाइनें नहीं दिखती है, तो लाइनें हम लोग हटा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ चीज़ें और दिखा दी है, इसलिए उसको रखा हुआ है। ठीक, यहाँ इतना काम कर लिया अपन ने। ठीक, ये पार्ट हो गया। यहाँ पर हमारी बीम जा रही है 16 इंच की या 6 इंच की, तो 8 इंच की बीम जाएगी हम लोग की डाउन साइड, तो हम लोग यहाँ से बीम भी शो करेंगे, ऐसा नहीं कि बीम हटा देंगे, अगर बीम जा रही है तो बीम दिखाएंगे। क्लियर हुआ? इतना काम, और ये हालांकि पूरा दीवार कवर हो जाएगा। डन। इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक लाइन ले ली यहाँ से, या फिर एल ई एंटर किया, एल ई एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर किया मैंने। ये कौन सा लेवल है? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एंटर किया मैंने। ठीक, सेकंड लाइन में हमारे पास में लिखना है कितना, तो 10 फीट, 10 फीट 6 इंचेस प्लस 1.5 फीट, कितना हो गया? 1.6 इंचेस कितना हो गया? 1.5 फीट, 12 फीट, 12 फीट प्लस 12 फीट एंटर कर दिया मैंने। फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से यहाँ तक, बैक स्पेस प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ब्रैकेट लगा दूँ अगर इनके स्वाना इशू हो रहा है तो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगर इसको हाईलाइट करना है आपको कलर से, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? डबल क्लिक किया, यहाँ से गए एरो 4 इंचेस या 6 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट फ्लोर कॉपी किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक। सेकंड फ्लोर, ठीक, और यहीं पर हम लोग देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर हमारा है। ठीक, ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं इसको, या फिर प्लेन्थ लेवल। ठीक, लेवल कितना था? 18 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस। क्लियर हुआ? डिटेलिंग आ रही है हमारे पास, हो जाएगा। और यही हम लोग देखें, 12 फीट की जगह हमारे पास कितना हो गया? 10 फीट 6 इंच और हो गया। ठीक है, तो 12 का 22 हो गया पहली चीज। ठीक है, और 6 इंचेस ऐड हुआ तो 6 इंचेस। इतना काम कर लिया। ये हमारे पास में हो गए पैराफिट वॉल, या टावर अगर आपको शो करना है तो शो कर सकते हैं, पैराफिट वॉल। ठीक, कितना हो गया? 3 फीट बढ़ गया ये, तो 25 फीट 6 इंच। कैलकुलेशन एक बार ये देख लेना पूरा। ठीक, मैं भी अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूँ। डन। ये हम लोगों ने लेवल शो कर दिया यहाँ पर। ठीक, इसी में देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसकी हैचिंग भी कर सकते हैं हम लोग। मैं अब डायरेक्ट हैचिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर सॉलिड कलर लिया इसमें, और कलर का कलर मैंने डिफाइन किया ग्रे कलर। ठीक, इतना पार्ट कवर कर लिया। अब इसी में हम लोगों ने लेवल्स देख लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करी इसका, यहाँ से आता है 8 इंच, इसको डाउन ले लूँ मैं, बीम भी आएगी हमारी, बीम रहेगी ना यहाँ पर, तो बीम आती है 12 इंच की, तो फिर डेप्थ इसलिए आएगी क्योंकि जो एलिवेशन में एक्चुअल में बनने वाला ना वो चीज़ हमको दिखाई रहेगी। ठीक, यहाँ से यहाँ इतना पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब
इसमें आपको रेलिंग देनी है, कोई ग्लास रेलिंग देना है, कुछ देना, वो आपके ऊपर रहेगा, आपको क्या देना है। मैं अभी इसको स्केप कर रहा हूँ। ठीक, इतना पार्ट कवर कर लिया अपन ने। REC एंटर किया मैंने, यहाँ से या फिर ऑफसेट ले लिया 8 इंच का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। F टाइप किया मैंने, यहाँ से इतना, ये दिख रहा है। L शेप का एक बेल्ट हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे। अगर आपको 8 इंच कम लगा तो 12 इंच का बेल्ट निकाल सकते हैं। ठीक, इतना कर लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इतना पार्ट कर लेंगे हम लोग। इसी में हम लोग को कुछ और शो करना है, कुछ और डिटेलिंग देनी है, दे सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? मैंने हैच कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पतला सा लग रहा है, नहीं आ रहा सही से, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम लोग हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ? ठीक, अभी फिलहाल के लिए हम लोग कितना यहाँ पर कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, J टाइप कर दिया, ऑफसेट लिया 8 इंच, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, TR ट्रिम, डोर के आउटसाइड में भी मैंने सेम बॉर्डर लगा दी, ताकि इसको हम, ठीक। अब ये एलिवेशन देख रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो एलिवेशन देख रहा हूँ मैं, तो ये वाली बॉर्डर हमारी कहीं और जा रही है, ये वाली बॉर्डर हमारी कहीं और जा रही है, और ये कहीं और जा रही है। अगर आपको अलाइन करना है इसको, तो अलाइन कर लो आप, AL एंटर, या सॉरी मूव भी करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। डन। इससे क्या होगा, एक लेवल में आ जाएंगे हम लोग। और ये दिख रहा है हमारे पास, ये सेक्शन जो है ओवरऑल सेक्शन है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इस लाइन के रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक खींच लिया। ठीक, ये जो हैच है हमारा, हैच शिफ्ट नहीं हुआ, हैच डिलीट कर दिया, फिर से बना देंगे हैच। क्लियर हुआ? और डिटेल देनी है इसके अंदर, डिटेल आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है सारी चीजें। ठीक, या कुछ अलग टाइप से आपको पैटर्न क्रिएट करना, अलग पैटर्न जा सकते हैं। ये वाला एरिया बहुत खाली लगने वाला है हमको, तो यहाँ पे आप कोई ब्रेक टेक्सचर कर लो, या वॉल पेंट कर लो, या कुछ ऐसी डिटेलिंग कर लो। तो मोटा मोटा आपको एलिवेशन क्रिएट कैसे करना है, वो चीज मैंने आपको बता दी। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब डिटेलिंग कैसे करनी है, कर्व कहाँ लेना है, ये आपको आता है। ठीक, एलिवेशन समझ में आया आपको? अब एलिवेशन में हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, T एंटर, यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखना है, कितना इंच बाहर निकला है, तो ये लेवल प्लस कितने इंच, 2 इंच, 4 इंच, तो मैंने 4 इंच रखा है इसको। इसका मतलब क्या है, ये 4 इंच बाहर निकला है, कहाँ से, एग्जिस्टिंग सरफेस से। ये चीज हुई। यहाँ सिलेक्ट किया, डाउन साइड चला गया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑर्डर पे गए, ब्रिंग टू फ्रंट। इतना काम कर लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे इसके ऊपर, तो हम लोगों ने क्या किया, LE एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंटर किया, लेवल प्लस 2 इंचेस, प्लास्टर में निकलेगा ये, एंटर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, डबल क्लिक किया, एरो की, और ये 6 इंचेस, 6 इंचेस नहीं आ रहा, 3 इंचेस लिया, एरो आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया इतना? इसी की वर्किंग देनी है हमको। ठीक है, अपन ने एलिवेशन दे दिया वाला। ठीक है, अब अगर हम लोग नॉर्मली मैक्स पे देते हैं रेंडर, ठीक है, मैक्स पे, स्केचअप पे, या फिर लुमियन पे देते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें ही देना तो आप कलर करके दे दो हमको एक, ठीक है, 2D फॉर्म में। और उसके बाद में अगर इसकी डिटेलिंग देनी है तो हम लोग डिटेलिंग दे देंगे। कैसे देंगे डिटेलिंग? मेजरमेंट दे देंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 8 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक 15 इंचेस, 15 फीट। ठीक, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ से गए हम लोग इस साइड में 7 फीट। ठीक, और इस साइड में हम लोग ले लेंगे, यहाँ से कितना लिया, सारी मेजरमेंट दे दोगे, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएगी। क्लियर हुआ? इतना काम कर लिया अपन ने। तो ऐसे हम लोग डिटेलिंग दे देंगे। लेवल कैसे देना है, इसी में दिक्कत आती है। ओवर हैंगिंग कैसे दिखानी है, तो हमको दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मोटा मोटा एलिवेशन फिनिश होता है। इसको डिटेल आपको मतलब कि और देखेंगे अपन बाद में कभी, लेकिन मोटा मोटा एलिवेशन की जितनी बेसिक कमांड होती है क्लियर। ठीक है।